हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वैलेंटाइन डे पर एक लड़की ने जब प्यार का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर कैसे काला जादू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक शहर होल्हाई से। होल्हाई में एक बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पर दो परिवार रहते थे आमने सामने। एक परिवार में एक लड़की है जिसके साथ ये सारा इंसिडेंस होता है। उसका नाम है शिवानी और उसकी बड़ी बहन होती है नेहा। और उसके घर में उसके मम्मी पापा होते हैं और उसका एक छोटा भाई होता है राजू। इसी के सामने एक और जो दूसरा परिवार रहता है, उस दूसरे परिवार में केवल मम्मी पापा और उनका एक बेटा, जो अकेला बेटा था, उसका नाम है अभिषेक। ये रहते हैं। अभिषेक और शिवानी बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं और अभी कॉलेज भी साथ में कर रहे हैं। ये बात है 2023 के वैलेंटाइन डे की। 2023 वैलेंटाइन डे पर शिवानी अपने कॉलेज में एक कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी जो अभिषेक इसके पास आता है और इसे अपने प्यार के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन जो शिवानी है, वो शिवानी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थी। उसने प्रपोजल मना करने के साथ साथ उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी और उसको सभी लोगों के सामने बहुत भला बुरा बोला और थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद क्या होता है कि जो अभिषेक इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया। वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। जब वो अपने घर पहुँचता है तो 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं आता। इसके बाद में उसका एक फ्रेंड उससे घर पे मिलने आता है, तो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने फ्रेंड से बात करता है और उससे पूछता है, यार मुझे एक बात बताओ यार कि काला जादू कैसे सीखते हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई काला जादू से तुझे क्या करना है। लेकिन वो जब जिद करता है तो बोलता है कि यार मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये अपनी दूसरी गली में एक बाबा जी हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं, तो वो शायद सलाह दे सकते हैं कि कैसे सीखना है, कैसे नहीं सीखना है। तो दोनों लोग क्या करते हैं, उन बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं जो झाड़ फूँक किया करते थे नॉर्मल सारे गली मोहल्ले में। इसके बाद में क्या होता है कि जब वो उन बाबा जी के पास पहुंचते हैं, बाबा जी से सिंपल बात करते हैं कि बाबा जी मुझे काला जादू सीखना है। तो बाबा जी पहले उन्हें बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारे जीवन का भी रिस्क रहता है, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें बहुत त्याग, बहुत तपस्या और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वो जो अभिषेक होता है वो बोलता है, बाबा जी मुझे बस सीखना है और इसमें जो भी होगा मैं करूँगा। बाबा जी को पता नहीं, अभिषेक में शायद कुछ लगा होगा कि शायद ये लड़का कुछ कर पाएगा। तो वो बोलता है कि बेटा आप एक काम करो, आप कल मिलो मुझसे। और अभिषेक को जब ये कल बुलाते हैं तो अभिषेक पहुंच जाता है। जो टाइम दिया था बाबा जी ने, उस टाइम पे अभिषेक उनके पास पहुंचता है, उनसे मिलता है। तो बाबा जी उन्हें बताते हैं कि बेटा देखो, जो सिद्धियां वगैरह तुम बोल रहे हो काला जादू की, वो मैं तो तुम्हें नहीं सिखा सकता, लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे बात की है, तुम उनके पास चले जाओ, उनके आश्रम, और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो अभिषेक ये चीज़ सुन के कि हाँ वो काला जादू सीखेगा, बड़ा खुश हुआ और बोला ठीक है। तो गुरुजी ने, जो उनके बाबा जी थे, उन्होंने अपने गुरुजी का, जो तांत्रिक थे, गुरुजी क्या, वो तो तांत्रिक ही थे, उनका नंबर दिया और बोल दिया, उनका एड्रेस वगैरह दे दिया। वो उनके एड्रेस पे पहुंच जाता है, जो लखनऊ से लगभग 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठेगा लगभग। वो इतनी दूर चला जाता है। घर पे जब वो अपने कपड़े वगैरह पैक करके निकलने की तैयारी करता है तो घर पे बताता है अपने मम्मी पापा को कि मैं ना बाहर दोस्तों के साथ टूर पे जा रहा हूँ, 1 हफ्ता 10 दिन में वापस आ जाऊँगा। घर से कुछ पैसे लेता है और वो निकल जाता है। वो उधर तांत्रिक बाबा के पास पहुँचता है, उन्हें उनसे मिलता है और तांत्रिक बाबा के साथ रह के अपनी जो भी क्रिया और सिद्धियाँ वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। अब लगभग 6 महीने हो गए थे और 6 महीने में उसने काफ़ी सारी सिद्धियाँ हासिल कर ली थी। भूत प्रेत वगैरह उसने काफ़ी पे का काबू वगैरह जो भी किया जाता है वो कर लिया था। इसी बीच क्या होता है कि वो अपने तांत्रिक बाबा जी से बोलता है कि मैं ना अपने घर जाना चाह रहा हूँ और थोड़े दिनों में रिटर्न आ जाऊँगा।
तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप जल्दी आ जाना। वो घर जाता है और घर जाके क्या होता है कि जिस दिन वो घर आता है, सुबह-सुबह घर आता है, इनके घर का बता दूँ कि जो कपड़े वगैरह लोग सुखाते हैं वो कॉमन छत है, जिस पे मतलब जो भी फ्लोर के सारे लोग ऊपर जाते हैं और वहीं कपड़े सुखाते हैं। तो जो शिवानी है तो वो भी कपड़े उसी छत पे सुखाती थी। तो वो क्या होता है कि ये उसी दिन शाम को छत पे जाता है और देखता है, क्योंकि शिवानी को बहुत अच्छे से जानता था, उसके कपड़े भी पहचानता था। तो उसने चुपके से कुछ शिवानी के कपड़े लिए और कपड़े लेकर वो चुपके से नीचे उतर के आता है। और इधर से सीढ़ियों पे शिवानी अपने वो जो कपड़े उसने डाले हुए थे वो ऊपर लेने जाती है। और वैलेंटाइन डे के बाद लगभग 6-8 महीने के बाद पहली बार शिवानी ने अभिषेक को देखा। लेकिन दोनों के बीच आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, ना शिवानी ने उसे कुछ बोला और ना अभिषेक ने कुछ बोला। दोनों साइड होके एक दूसरे से निकल गए। शिवानी छत पे चली गई, अभिषेक अपने घर में चला गया। इसके बाद इसी रात क्या होता है कि जब अभिषेक के घर में सारे लोग सो जाते हैं, मतलब सारे के मम्मी पापा अपने रूम में चले जाते हैं, अभिषेक अपने रूम में एक क्रिया करता है और वो क्रिया करता है शिवानी के ऊपर। इसी रात क्या होता है कि शिवानी रात में अपने घर पे मतलब बैठी हुई थी और उसकी जो बड़ी बहन नेहा है वो किचन में कुछ काम कर रही थी। शिवानी अपने बेडरूम में थी और उसने देखा कि जो खिड़की है, उसके रूम की जो खिड़की है, वहाँ से काला साया सा आया, धुआं सा, और वो उसके शरीर में आके घुस गया। शिवानी जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले ये माइक्रो सेकंड में हुआ, मतलब उसने देखा और बस हो गया। तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ और उसने इस चीज़ों को इग्नोर कर दिया और वो अपने फ़ोन में जो देख रही थी रील वगैरह, उसमें अपना इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद उसकी बहन आ जाती हैं, दोनों बहनें बात करती हैं और दोनों बहनें सोने से पहले घंटों मतलब खूब अच्छी बात करती थी। दोनों बहनों में अच्छी खासी हँसी मज़ाक होता रहता था। इसके बाद जो नेहा है, और नेहा जब आके अपने बेडरूम में सो जाती है, रात में क्या होता है कि शिवानी पानी पीने के लिए उठती है और वो किचन में जाती है। जब वो किचन में जाती है तो एकदम उसकी चीखने की आवाज़ आती है। नेहा ने बताया कि शिवानी बहुत ज़ोर से चीखी। सभी लोग उठ के, मतलब मम्मी-पापा, भैया, नेहा भी, सभी लोग उठ के किचन में उसके पास पहुँचे। तो उसने पूछा, "क्या हुआ शिवानी, क्यों चिल्ला रही थी?" तो उसने बताया कि मैंने किचन में किसी को खड़े हुए देखा। कोई एक साया था जो किचन में खड़ा हुआ था। ये चीज़ सुन के सभी लोग थोड़े मतलब डर गए कि क्या हो सकता है। मम्मी फटाफट गंगा जल लाई, उसके ऊपर छिड़का और मतलब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़े और उसके बाद उस वो नॉर्मल हो गई और अपने रूम में आ गई। रूम में आने के बाद में क्या होता है, दोनों बहनें सो जाते हैं। सुबह जो नॉर्मल रूटीन होता है, नॉर्मल रूटीन में सबसे पहले इसकी जो बहन है नेहा, वो उठती है और नहा धो के अपना पूजा वगैरह करती है और ब्रेकफास्ट वगैरह बना के अपने जॉब पे चली जाती है और उसके बाद शिवानी उठती थी। डेली का यही रूटीन था। तो आज 2-3 दिन के बाद में एक दिन जब नेहा सुबह अपना किचन का सारा काम निपटा के शिवानी के लिए ब्रेकफास्ट बना के शिवानी को आवाज़ देती है। शिवानी नहीं सुन रही थी, तो उसने जब जाके बेडरूम में देखा तो उसने क्या देखा कि जो शिवानी है वो उकड़ू बैठी हुई है बेड पे और खिड़की की तरफ देख रही है और हिल रही है। ये चीज़ देख के उसने पूछा, "क्या हुआ शिवानी, क्या कर रही है? और बुला रही हो तुम, आ भी नहीं रही।" लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही नेहा शिवानी के ऊपर हाथ रखती है, शिवानी जैसे कि मतलब थोड़ी देर काँपती है, हिलती है और उसके बाद में जैसे कि बेड पे गिर पड़ती है। थोड़ी देर में उसे होश आता है तो उससे पूछते, "क्या हुआ था शिवानी, मतलब तुम बेहोश हो गई थी?" तो उसे जैसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो बोलती है, "मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता।" ये चीज़ इनके घर वाले नोट कर रहे थे कि मतलब कुछ टाइम से शिवानी को मतलब इस टाइप की जो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और इसी बीच क्या होता है कि जो शिवानी है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगा। मतलब उसका एवरेज वेट 50 केजी रहा होगा और देखा जाए तो 1 हफ्ते में वो 40 केजी पे आ गई
और 15 दिन के बाद में मतलब वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और उसका वेट 30 किलो तक आ गया। घर में सभी लोग बहुत चिंतित थे, डॉक्टर वगैरह को दिखा रहे थे सब चीज़ें, लेकिन कोई भी डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका वेट क्यों गिर रहा है। कोई बीमारी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं, केवल वेट गिरे जा रहा है, वेट गिरे जा रहा है। वेट गिरने की वजह से उसकी जो फेस था, मतलब जो शक्ल जो बहुत सुंदर थी, अब उतनी सुंदर वो नहीं दिख रही थी, वो अजीब सी हो गई थी। मतलब उसके चेहरे पे जो मतलब हड्डियां सी दिखने लगी थी, मतलब अजीब सी दिख रही थी। अब ये चीज़ देख के घर वाले बहुत चिंतित थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई झाड़ फूक वाला मामला भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच जब उनकी बड़ी बहन ने मतलब ये सब चीज़ें नोट की, तो एक दिन बड़ी बहन ने अपनी मम्मी से बोला कि क्यों ना हम किसी बाबा जी या मतलब झाड़ फूक करने वाले को दिखाएं, हो सकता है इसके ऊपर कहीं कोई ऊपरी ताकत वगैरह तो नहीं है। तो मम्मी ने ये चीज़ सोचा और बोला कि तुम ठीक कह रही हो, हम एक काम करते हैं, जो अपने मंदिर वाले बाबा जी हैं उनसे बात करते हैं। और ये लोग वो जो मंदिर वाले बाबा जी हैं उनके पास जाते हैं। तो मंदिर वाले जो बाबा जी थे उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, ये कुछ भभूति उन्हें दी और उनसे बोला कि आप जब भी इसे कुछ भी इस प्रकार की दिक्कत हो, ये भभूति उसके ऊपर डाल देना। अगर आराम लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मेरे बड़े गुरुजी हैं वो ही आपका कुछ समाधान कर सकते हैं। वो लोग उस भभूति को लेके आ जाते हैं। अब क्या होता है, एक दिन बाद ही सुबह सुबह फिर से शिवानी वैसे ही जंगले की तरफ अपने बेड पे उंगड़ू उखड़ू बैठी हुई थी और हिले जा रही थी और मुंह से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही करके। तो अब की बार तो नेहा ने जब ये चीज़ देखा तो उसे तो डर लग गया कि मतलब अब तो आवाज़ भी निकाल रही है, हिले जा रही है, आवाज़ देने पे कोई रिप्लाई भी नहीं कर रही। तो नेहा ने मम्मी को बुलाया और मम्मी वो भभूत लेके आती हैं और वो शिवानी के ऊपर वो भभूत को डाल देती हैं। और जैसे ही उसके सर में वो भभूत डालती हैं, क्या होता है कि शिवानी बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद में वो बेड पे निढाल होके गिर जाती है। और जब गिर जाती है, थोड़ी देर में उसे होश आता है। होश आने के बाद में उससे पूछते हैं तो आज भी वो वही बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसे क्या हुआ था। उसे अपने साथ हुई वाली चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहती। और शिवानी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से जो पूरा मांस था वो ख़त्म हो चुका है, केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। उसका जो डॉक्टरों से ट्रीटमेंट चल रहा है उससे भी उसे कुछ आराम नहीं लग रहा। घर वाले इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी दिनों से वो कॉलेज भी नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद नेहा ने बताया कि वो लोगों ने जब वो मतलब चीखी और उसे सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद उन्होंने बड़े गुरुजी से कांटेक्ट किया और बड़े गुरुजी को घर आने के लिए बोला कि गुरुजी आप एक बार घर आ जाओ। और नेहा ने बताया कि जब गुरुजी घर पे आ जाते हैं, घर पे आने के बाद में गुरुजी शिवानी के पास बैठे हैं और शिवानी के ऊपर फिर वो क्या करते हैं कि जो प्रेत का पूरा साया था उसको बुलाते हैं, मतलब पजेशन लाते हैं। तो जब शिवानी के ऊपर पजेशन आता है तो शिवानी बिल्कुल एक लड़की की आवाज़ में बोल रही होती है, मतलब बड़ी अजीब भयानक खतरनाक आवाज़ में। तब गुरुजी ने उससे सवाल किए कि कौन है तू? तो उसने अपना सारा इंट्रोडक्शन दिया, उसने बताया मैं प्रेत हूँ। तो गुरुजी ने पूछा किसने भेजा? तो उसने बताया कि मेरे एक गुरुजी हैं। मतलब उन्होंने बताया कि मतलब ऐसे उन्होंने मुझे सिद्ध कर रखा है और उन्होंने मुझे भेजा है। किस लिए आया? तो उसने बताया कि मुझे इस लड़की को तड़पा तड़पा के मारना है, मतलब पहले इसको मतलब बीमार रखना है और उसके बाद मारना है। इस प्रकार से जब सारी चीज़ें हो गई तो गुरुजी ने पूछा कि एक बात और बता, तेरे गुरुजी का नाम क्या है? पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब गुरुजी उसके ऊपर अपनी मंत्रोच्चारण वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो वो नाम बता देता है और वो नाम वही लड़के का होता है जो इनके घर के सामने वाले फ्लैट में वो लड़का रहता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये किसने की। तो गुरुजी ने उसके बाद सारी क्रिया वगैरह की और क्रिया वगैरह करके जो भी प्रेत वगैरह का था उसका सारा इंतज़ाम किया। इसके बाद शिवानी का एक लंबे टाइम तक इलाज चलता रहा और फिर उसे आराम लग गया। आज भी शिवानी का रेगुलर इलाज चल रहा है और उन समस्याओं से वो जूझ रही है, अभी भी उसको प्रॉपर आराम नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक लड़के ने प्यार में
नाकाम होकर कैसे एक बेचारी लड़की पर काला जादू किया बदला लेने के लिए। तो दोस्तों कभी कभी मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे काला जादू, हम इनको मजाक में समझते हैं, लेकिन उस लड़के ने अपना इंतकाम लेने के लिए काला जादू का सहारा किया, जो कि बहुत गलत है। तो इस प्रकार की और भी डरावनी हॉरर और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।